नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए 2026 के स्टार्टिंग में हमने कुछ एक सेक्टर्स की बात करी थी। मान लीजिए अगर हमने 5 सेक्टर की बात करी तो उसमें 4 चल चुके हैं, एक नहीं चला है। 10 सेक्टर की बात करी तो 8 चल चुके हैं, 2 नहीं चले। लेकिन जो चल चुके हैं उसमें मैंने एक फेवरेट बताया था कि मेरा फेवरेट है 2026 के लिए, दैट इज फार्मा एंड हेल्थ केयर। और अभी भी हेल्थ केयर में, मैं हेल्थ केयर के अंदर ही फार्मा को मान रहा हूं, हेल्थ केयर के अंदर अभी भी 50 से ज्यादा कंपनियां हैं जो कि बुलिश हैं, और उसमें से भी 20 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जहां सेटअप लग सकता है। देखो 50 कंपनियां ऐसी है जहां पे तेजी है, उनमें 20 ऐसी है जहां पर अभी सेटअप और लग सकता है, तो उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन किसी टाइप से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बड़ा हौसला मिलता है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं बहुत सेटिस्फाई हूं अपनी लाइफ से। मेरे पास अच्छा क्लाइंट बेस है, मेरे पास अच्छा पैसा है, मुझे उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैसे कमाने की लालसा मेरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यस, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव कमेंट चाहता हूं आपकी तरफ से कि आप एक लाइक करके पॉजिटिव कमेंट जरूर करिए। और साथ में जो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बिना किसी देरी के आइए यहां चलते हैं। दिस इज निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। अगर आप फार्मा इंडेक्स को भी देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम है। इसके ऊपर मैंने आपके साथ कितनी ही बार डिस्कशन किया था कि फार्मा और हेल्थ केयर चलेगा, अभी भी ये लगातार चल रहा है। लेकिन बीच में देखो जब ऐसे करेक्शंस आते हैं तो हमारे पास मैसेज आते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या रैली ओवर होगी। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, पहले आप समझना। यहां पर दिस इज निफ्टी फार्मा, और फिर मैं कैसे इसको स्कैन करके लाता हूं, कैसे इन पे एनालिसिस कर रहा हूं, वो आपको समझाऊंगा। सी दिस वन, दिस इज निफ्टी फार्मा। इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अब देखो एक तेजी आ गई तो बीच में करेक्शंस आते हैं। यही मौका होता है जब आप अपनी एनालिसिस को बढ़ा सकते हैं। कैसे? यहां पर चलिए, दिस इज द लिंक ऑफ चार्टिंग। अब मैं कोई चार्टिंग वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। कई कमेंट आते हैं सर ये नहीं है प्रमोशन मैं करूंगा आने वाले टाइम में कुछ ब्रोकर्स का, तब आपको पता चल जाएगा यहाँ प्रमोशन है। वो पेड वीडियो होते हैं, लेकिन उसमें मैं कोई स्टॉक्स पैड नहीं होते हैं, सिर्फ 1 मिनट का 2 मिनट का उनका इंटीग्रेशन पैड होता है। कोई इतना बड़ा पेड प्रमोशन थोड़ी करेंगे यार, तो इसको ध्यान रखो। वैसे चार्टिंग पे फ्री है, तो मैं आपको स्कैनर दे भी दूंगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने 10% कर दिया। क्या कर दिया? जो स्टॉक्स 52 हाई के पास है और 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। अब इस लिस्ट को जब मैं देखता हूं ना बार बार, तो एक चीज आप गौर फरमाना, यहां पर देखो, अगर आप देख पा रहे हो, सी दिस वन, ये जो ब्लू कलर की या फिर स्काई ब्लू कलर की जो ये बार्स है, ये आपको दिख रही होगी, ये लगातार बढ़ती जा रही है। मैं अगर आपको माउस से थोड़ा सा इसमें दिखाऊं तो सी दिस वन, ये देखिए लगातार बढ़ रही। ये किसकी है? हेल्थ केयर की है। आज भी 52 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ केयर में वो बुलिश है। मैं कुछ दिखाता हूं, यहां पर क्लिक करके इसको समझना आप। सो हैव अ लुक। यहां पर मैंने हेल्थ केयर के ऊपर क्लिक किया। ये देखो इस सेक्टर में तेजी है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? देखो स्टॉक्स की, नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट देखो, इस सेक्टर की बुल मार्केट कैसे ऊपर जा रही है। अगर इस सेक्टर में मंदी होती तो उसके स्टॉक्स घटते हुए रहते। जिस सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ते हुए होते हैं, दैट मींस उस सेक्टर में अभी भी मोमेंटम है। मोमेंटम है का मतलब ये नहीं कि कल ही गए और कुछ भी बाय कर लिया। देखो मैं बहुत क्लियर करता हूं, मोमेंटम है का मतलब वहां अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, अगर आप फाइंड करना चाहो तो। अगर आपके पास सेटअप्स है तो वहां अपॉर्चुनिटीज बहुत है। क्या खाली हेल्थ केयर में ही है और किसी में नहीं है? नहीं है, इंडस्ट्रियल्स में भी है। अगर आप देखोगे, सी दिस वन, क्या ग्रोथ है यार गजब की। क्या फाइनेंशियल्स में नहीं है? अरे बिल्कुल है, वहां पर भी है। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा हेल्थ केयर में है। तो हेल्थ केयर स्टॉक्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। इनमें टॉप 20 जो मेरे फेवरेट हैं, जिनको अभी मैं ट्रैक कर रहा हूं, वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसकी एनालिसिस कैसे कर रहा हूं वो भी बताऊंगा। पहले यहां पे चलते हैं वापस, हम इसको भी एक बार वापस से सही करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। चलिए मैंने यहां पे क्लिक कर लिया। अब ये पूरे स्टॉक्स की लिस्ट आ रही है जो आज की डेट में इस स्कैनर का पार्ट है। मुझे खाली हेल्थ केयर चाहिए, तो ये वो हेल्थ केयर कंपनीज है जो कि अभी की डेट में बुलिश मोमेंटम शो कर रही है। वीडियो में आगे चलने से पहले कुछ बताना चाहूंगा, मैंने कुछ कंपनीज के ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया था, मेरे पास उनकी लिस्ट है और वो सारी हेल्थ केयर से रिलेटेड है, और उनमें क्या हुआ है वो देखते जाइए। हमने बात करी थी ग्लैंड फार्मा की, क्या हुआ है आपको पता है। हमने कहां बात करी थी और आज कहां है आप देख सकते हो। हमने बात करी थी किम्स की, कृष्णा इंस्टीट्यूट की, जो कि 800 के आसपास ब्रेकआउट लेवल था, आज कहां चल रहा है आप देख सकते हो, पॉजिटिव साइड में ही मिलेगा। हमने बात करी थी ब्लिस जीवीएस फार्मा की, फरवरी के अंदर 200 रुपए पे, आज 500 रुपए से ऊपर है। हमने बात करी आईओएलसीपी की 125 पे, आज 150 से ऊपर वो अपना हाई लगा के आ चुका है। हमने बात करी इप्का लेबोरेटरीज की, जो भी अभी भी पॉजिटिव चल रही है। एनजीएल फाइन कैम की, जो कि 2800 पे बात हुई, अभी भी 3000 समथिंग कुछ है, वो भी अभी पॉजिटिव है। शिल्पा मेडिकेयर 495 पे बात हुई, 620 के आसपास जा चुका है। ग्रेन्युअल्स की 620-25 पे आपके साथ स्टॉक ऑफ द वीक में दिया था, मेरे एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मेंबर्स के पास भी था, आज 800 के ऊपर वो चल रहा है। सो दिस इज द लिस्ट।
इस टाइप की कंपनीज जो अब चल चुकी है वो तो गई, लेकिन जो चल सकती है उनकी लिस्ट का क्या, वो कैसे प्रिपेयर करें? तो देखो वो लिस्ट तो यहीं से आनी है। अब इसमें से मैंने टॉप कौन से 20 जो है वो पिक करें वो आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले एनालिसिस सिखाता हूं कि एनालिसिस कैसे करनी है। यहां पर आओ, हम सबसे पहले एक कंपनी का जो कि इसी लिस्ट में है, अगर आप इस लिस्ट में देखना चाहें तो यहां पर आपको एक नाम दिखेगा, मार्क्संस फार्मा, मिड कैप में है, हेल्थ केयर, 3/7/2026 आज की डेट है। क्या मेरी रिकमेंडेशन है? नहीं, हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे सीख रहे हैं। तो यहां पर आते हैं, हमने क्लिक किया मार्क्संस फार्मा, और इसका मैं आपको पहले फंडामेंटल्स जो है वो दिखाता हूं। मैं इसको आपको एग्जांपल के तौर पे क्यों दिखा रहा हूं, उसका रीजन आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो स्टॉक की पी कितनी है? 28 की। आरओसी आरओई कितना है भाई? 15-20 के आसपास का, तो ठीक ठाक है। प्रमोटर्स होल्डिंग कैसी है? अच्छी है। डेट नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स गुड। पैग रेशियो 1 के ऊपर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न भी देखना पड़ेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज नोट करो ये वाली, कि लास्ट ईयर मार्च में जो रिजल्ट्स थे उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे माने गए हैं। यहां देखो 18% से आप 23% मार्जिन पे गए हो, 91 करोड़ से आप 149 करोड़ प्रॉफिट पे गए हो। दिस इज हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन रीसेंट सम क्वार्टर्स। ये तो मुझे इसका प्रॉफिट सबसे बेस्ट नजर आ रहा है, आज तक ऐसा नहीं है। और अगर ये कंपनी कोई पैटर्न या सेटअप बनाए तो क्या इसे आप छोड़ोगे, जबकि इसका सेक्टर मोमेंटम है? छोड़ोगे का मतलब यह है एनालिसिस करने के लिए छोड़ोगे। छोड़ोगे का मतलब ये नहीं कि जाके कल बाय करना है। अभी इसमें बहुत चीजें सीखना, आप चार्ट पे मेरी एक्चुअल कमेंट्री सुनना, तब समझ आएगा। सो ये क्लियर हुआ, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े, ईयर ऑन ईयर भी बढ़े। अब आओ जबरदस्त चीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी इज पोस्टिंग 420 करोड़ रुपीज प्रॉफिट एट 3000 करोड़ समथिंग सेल्स, और ये कंपनी की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं आया। अगर ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के नीचे चल रहा है, अगर ये स्टॉक कोई सेटअप बना रहा है, तो इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, आपका कमेंट में जानना चाहूंगा। नाउ कम टू अनदर पॉइंट, इन्वेस्टर्स। अब क्या इसमें मैं इनडेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? ये नहीं, मैं इसमें बहुत सिंपल एनालिसिस कर रहा हूं, बेसिक, फंडामेंटल एंड एडवांस टेक्निकल्स। अब यहां देखो जरा, रिसेंट में क्या हुआ है? सर यहाँ तो एफआईआई होल्डिंग बहुत बढ़ गई। अरे बड़ी नहीं है, वो ये वाली जो है ना वो एडजस्टमेंट्स हुए कुछ, एफआईआई होल्डिंग उतनी है, कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। प्रमोटर्स अच्छे हैं, डीआईआईज ने यहाँ पे होल्डिंग जरूर बढ़ाई और पब्लिक की होल्डिंग घटी है। ओके, अब यहाँ पे अभी 2,46,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। अब इस कंपनी का जरा चार्ट देखना, फंडामेंटली इट लुक्स गुड। अब आ जाओ यहाँ पर, इसका हम चार्ट टाइप करते हैं, मार्क्संस फार्मा। नाउ सी दिस वन, ये मार्क्संस फार्मा। अब इस पे मैं क्या चाहता हूँ, पहले डिस्क्लोजर, मैंने इस स्टॉक को यहाँ परचेस किया था जब ये बेस बन रहा था, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल चुका हूँ। और इस बात के बारे में मेरे वेव एनालिसिस के स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ वेव एनालिसिस रिकॉर्डेड प्रोग्राम सीख रहे हैं उनको पता है, क्योंकि अभी रिसेंट में हमारा जून में, लास्ट में 29 जून को एक वेबिनार हुआ था जहां मैंने बताया भी था कि ये रेजिस्टेंस के पास है, तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद इसमें नया मोमेंटम बन सकता है, लेकिन मैंने यहां पर इसको लिया था। अभी आते हैं इस पॉइंट पे, इसको नोट करना, मैंने टेक्निकल सेटअप को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, रिजल्ट तो देखो अब आए हैं। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं रिजल्ट्स बाद में आते रहेंगे, टेक्निकल सेटअप पहले। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन पे आके अटक रहा है। ओके, अभी फार्मा इंडेक्स क्या कर रहा था वो भी आपने देखा कि फार्मा इंडेक्स ऐसे करके ऐसे ऊपर गया है। अगर वो कोई भी करेक्शन करता है तो ये भी क्या करेगा, यहां अपना टाइम पास पूरा कर लेगा, यहां अपना रूटीन वर्क जो है वो निपटा लेगा। उसके बाद जब भी ये इन बड़े रेजिस्टेंस जोन को काटे, मुझे बस वापस इसको रिव्यू करना है। समझ गए? दैट मीन्स वो नेक्स्ट लेवल तेजी के लिए तैयार होगा। एक बार की तेजी का मूव कंप्लीट हो चुका है, नोट करना, एक बार की तेजी का मूव कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेवल तेजी तभी बनेगी जब यहां से करेक्शन के बाद ऊपर जाना शुरू करेगा। समझ आया? तो इसको नोट करना है। ऐसे पैटर्न्स अगर आपको मिलते हैं आपको मिस नहीं करने चाहिए। अब एनालिसिस के लिए, नॉट फॉर बाइंग सेलिंग, एनालिसिस के लिए मिस नहीं करने चाहिए। अब देखो जरा इसको, यहाँ पे लगातार तेजी है, हम चाहते हैं थोड़ा यहाँ पे रुक जाए, वैसे तो रुका भी अच्छा खासा है, थोड़ा और रुक जाए बेटर होगा। टाइम वाइज, प्राइस वाइज करेक्शन कर ले, फिर इस रेजिस्टेंस को काटता है तो हम इसको रिव्यू करके देखेंगे। ये वापस अटेम्प्ट करेगा बड़े रेजिस्टेंसेस के लिए। कौन से बड़े रेजिस्टेंस? देखो ये वाले, ये 3 बड़े रेजिस्टेंस है, इनके लिए अटेम्प्ट कर सकता है। समझ आया? क्या ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है? बिल्कुल नहीं है। ओके, सो इसको नोट करो। ऐसे ही आपको और कंपनीज मिल जाएगी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिनमें सेटअप पहले कंप्लीट हो चुका है, फिर नया सेटअप बन रहा है। द नेम इज एसएमएस फार्मा। ये हमारे एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मेंबर्स के पास ऑलरेडी थी, हम प्रॉफिट बुक करके निकल गए थे। हमें निकले हुए शायद अप्रैल में निकले थे, हम मार्च अप्रैल में हम निकल चुके हैं। यहाँ हमने एंट्री करी थी जब एक बेस बन रहा था, उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकले। अब क्या हो रहा है नोट करो, वापिस से ऊपर में एक बेस बना दिया। समझ आ रहा है? नीचे का बेस अलग था, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर में एक रिजेक्शन जोन जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो वी नीड अ क्लोज अबव दिस जोन। समझ आया? वी नीड अ क्लोज अबव दिस जोन। ऑलरेडी यहां पे करेक्शन काफी अच्छा खासा हो चुका है, पोज वो ले रहा है, तो इसके ऊपर क्लोज करता है तो क्या होगा,
ट्रेंड एक्सेलरेट होगा। क्या होगा? ट्रेंड एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट का मतलब समझ गए, एक्सेलेटर दबा दिया, ठीक है, तो ट्रेंड ऊपर जाने का रास्ता जो है वो खुल जाता है। समझ आया? इस टाइप की कंपनीज को निकाल के सर्च करना होता है। और भी आपको कंपनीज मिल जाएगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो भाग चुकी है उनको नहीं देखना। कैसे? इसको समझो। मैं एक कंपनी खोलता हूं, ग्रेन्यूल्स। आओ यहां पर, ग्रेन्यूल्स इंडिया, दिस इज ग्रेन्यूल्स इंडिया। अब ग्रेन्यूल्स को देखो, हमने यहां पर पिक किया था इसको, आप लोगों को सबको पता है 620-25 पे हमने स्टॉक ऑफ द वीक में भी इंक्लूड किया था, हमारे सेकंड चैनल द बुलियन स्टॉक्स पे भी, और यहां भी मैंने फार्मा स्टॉक्स का बताया था। अब देखो वो कहां गया, अब वो यहां है। क्या अभी कोई सेटअप है? नहीं। अब ये उनके काम का है जो नीचे से लेके बैठे राइड कर रहे हैं। इसमें अगर मैं जल्दबाजी करता हूं और घुसने की सोचता हूं तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। समझ आया? हमें ऐसे में नहीं जाना है जो ऑलरेडी जा चुके, जहां नया सेटअप है वो देखो। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां चलो हम एक कंपनी खोलते हैं, दैट इज हेस्टर बायोसाइंस। हालांकि ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, उतनी बड़ी नहीं है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं हेस्टर बायोसाइंस, यहाँ पे आइए, दैट्स हेस्टर बायोसाइंस। इसको देखना, यहाँ पर भी मैं रिजल्ट्स दिखाता हूँ, तो रिजल्ट्स देखो क्या रहे हैं। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, रिकमेंडेशन मैं यहाँ देता ही नहीं हूँ, उसके लिए पेड सर्विस है। यहाँ आओ, 82 करोड़ से आपकी रिवेन्यू 100 करोड़ हो गई, 23% से आपके मार्जिन 34% हो गए, आपका प्रॉफिट 2 करोड़ से 17 करोड़ हो गया। सी दिस वन, कुछ समझ आया? क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब आओ आगे चलो ज़रा, यहाँ नोट करो प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या हुआ है? अगर हम बेस्ट एवर प्रॉफिट्स देखें कंपनी का, तो 57 करोड़ इज द बेस्ट एवर प्रॉफिट। कंपनी ने इतना प्रॉफिट कभी पोस्ट नहीं किया। रीजन क्या है? मार्जिन इंप्रूव हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया, जो कि बेस्ट एवर इतना कभी नहीं आया। सो ऐसी कंपनीज जो अगर सेटअप बना दे तो मुझे और क्या चाहिए भाई? यहाँ FIAs ने भले ही स्टेक रिड्यूस करी हो, क्या मैं परवाह करूंगा? नहीं, कोई ज़्यादा स्टेक ही नहीं, क्या मतलब है? और प्रमोटर्स एज इट इज़ हैं, DIAs के पास कुछ है नहीं, पब्लिक के पास कितना है? सिर्फ 12,000 शेयर होल्डर है ही नहीं। अब आओ ज़रा इसका चार्ट दिखाता हूँ। सी यहाँ पे देखो, इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करना, फिर मैं लिस्ट देता हूँ आपको, उस लिस्ट को देखना। दिस इज हेस्टर बायोसाइंस। हाँ आ जाओ, इसको देख लो, ये देखो, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 6 बार रिजेक्शन आया इस जोन से। वीकली कन्वर्ट कर देते हैं, आ जाओ। अब इसने भी क्या कर लिया भाई? इसने भी एक तरीके से अपनी जो जर्नी थी यहाँ से यहाँ तक की वो कंप्लीट करी। इस बेस से निकलना शुरू हुआ था यहाँ से, तो अगली बड़े पड़ाव तक गया। यहां पर आके थोड़ा पोज लेगा तो इस बड़े बेस का, ये बड़ा बेस कितना समय का है? यहां से शुरू हुआ है जनवरी 2025 से, 1.5 साल बड़े बेस का ब्रेकआउट आ सकता है। क्या अभी जंप करना है? ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करना है, मेरी बात समझना। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, फंस जाओगे वरना। और फिर चाहे सोचते रहना आप क्या करूं क्या करूं। एक तो ब्रेकआउट से पहले जो लोग लेते हैं ना, उनको तो सलाम है भाई, उनको समझ ही नहीं आता कि भाई आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो तो ब्रेकआउट से पहले जाओ, वरना जाना ही मत। ऐसी हालत खराब होगी कि समझ नहीं आएगा करूं क्या। एग्जाम्पल दिखाऊंगा, सीमैक ब्रेकआउट हुआ नहीं, उससे पहले जो लोग जंप कर रहे थे उनकी हालत खराब हो गई होगी। बहुत एक्सपर्टीज चाहिए ब्रेकआउट से पहले लेने के लिए यार। तो ये एक जोन बन रहा है, इसको मंथली कन्वर्ट करो। अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होने का मतलब क्या है? लिक्विडिटी भी कम मिलेगी, लिक्विडिटी भी इतनी नहीं मिलने वाली है, इसका ध्यान रखना। तो इसमें कौन, यहाँ पे 1 2 3 4 महीने से लगातार तेजी, थोड़ा सा पोज आ जाए जुलाई में तो बेटर नहीं होगा, फिर निकले तो अच्छा आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल दिखाऊं, यहाँ देखना, दैट इज इनोवा। यहाँ पे आओ, इनोवा गाड़ी नहीं है, ठीक है, इनोवा कैप्टेब। मैं यहाँ पर वीकली कन्वर्ट करता हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, देखो इसमें आया समझ में। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बार अटेम्प्ट हो चुका है, रिजेक्शन मिल रहे हैं। लेट सी, ये रिजेक्शन के बाद ऊपर काटता है तो रिव्यू। इसमें भी जरा एक बार फंडामेंटल चेकअप कर लो। यहाँ आ जाओ, इस पर टाइप कर देते हैं इनोवा, यहाँ पे आओ, दैट इज इनोवा कैप्टेब, ये लीजिए। और क्वार्टर रिजल्ट्स पे आओ, क्या है रिजल्ट्स? मार्च से मार्च के बीच में 30 करोड़ का 38 करोड़ हो गया। लेकिन इसमें एक चीज खराब है, क्या? आपका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट था वो नहीं बढ़ा उतना जितना कि आपका ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। रिवेन्यू भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुई है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? प्रायोरिटी कैसे बनानी है क्लियर हुआ? इस तरीके से चीज़ों को देखो। क्या ये खराब हो गई? नहीं, इसमें भी करेक्शन आने तो फिर देखेंगे इसको। अब इसमें जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो एक बार हो, यहाँ पे हो, दिस इज इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स एज इट इज हैं। FIAs ने यहाँ थोड़ा बहुत बाय किया है, बट क्या उन्होंने बाय किया तो हमने? सेटअप इज इंपॉर्टेंट। DIAs ने थोड़ा सा घटाया है और पब्लिक ने एज इट इज रखा है लगभग, और 36,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो ऐसे आपको कई कंपनीज मिलेगी। मैं आपको कितने ही एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं लिस्ट अब आपके सामने ओपन करूंगा। पहले यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये चार्ट तो आपने देख लिया, दिस इज द चार्ट, ये आपके पास पूरी पिक्चर है। ये खाली इसका नहीं, अगर मैं आपको कितनी कंपनीज का दिखाऊँ फार्मा में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ विजया, यहाँ पे आओ, विजया डायग्नोस्टिक, डेली चार्ट कन्वर्ट,
ये देखो कितना प्यारा चार्ट बना है यहाँ पे, देखो ये लगातार तेजी आई, उसके बाद ये रुका है। अब ऐसे स्टॉक्स को देखना मेरे लिए थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल है। क्यों? सीधा गया, अब ये रुका है, रुकने के बाद अब मैं थोड़ा और टाइम लूंगा। मेरे किस टाइप के स्टॉक्स को देखना प्रेफर करूंगा? यहाँ आओ, इसको देखो, दिस इज डॉक्टर रेड्डीज लॉ। ये देखो इस टाइप के स्टॉक्स अगर मुझे मिलते हैं मैं इनको देखना प्रेफर करूंगा। ये पैटर्न्स में ही चलते हैं। जैसे देखो पहले भी ऊपर गया था, एक प्रॉपर बड़ा वाला कंसोलिडेशन ऊपर किया, फिर वहां से निकला, फिर प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रहा, फिर निकलेगा। लेकिन ये पेशेंस वाले होते हैं, ये क्विक वाले नहीं होते। क्विक वाले जो होंगे वहां पे शेयर होल्डर कम मिलेंगे या फिर आपको तेज मूव मिलेगा। अब मैं आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन कर रहा हूं, उसमें आप नाम देखते जाना। डॉक्टर रेड्डी जैसे मैंने आपको बता दिया। अनदर वन इज सुवेन लाइफ साइंस। एक बार मैं ओपन कर देता हूं, यहां देखो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, वरना आज मैं दे देता। मेरे लिए कल ये स्टॉक ऑफ द वीक का पार्ट था, मैं सच बता रहा हूं आपको। कल मैं इसको स्टॉक ऑफ द वीक वीडियो में लाने वाला था, इसलिए मैंने इसको रिजर्व रखा था कि इसको किसी को शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये आज निकल गया, ये निकल गया आज। आई वॉज थिंकिंग कि ये पॉज लेगा, बट ये निकल गया। तो निकल गया तो निकल गया, निकल गया तो निकल गया, नो ऑप्शन। बट फिर भी अगर रीटेस्टिंग हो, कुछ और सेटअप बने यहाँ पे, वी में कंसिडर दिस वन। सो another one is VS Scientific, that is part of my portfolio, so disclosure for that. Next one, यहाँ पे मैं लिस्ट चलवा देता हूँ। मार्क्सन्स फार्मा जो मैंने आपको बता दिया, हेस्टर बायोसाइंस जो आपको बता दिया, स्पार्क सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी, इसको भी देख लेना। ये भी मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहा है, तो एक बार रिव्यू करके जरूर देखना आफ्टर ब्रेकआउट। अनदर वन कैप्लिन पॉइंट, कैप्लिन पॉइंट भी अपनी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ऑरबिंदो फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा आज भी निकल चुका है ब्रेकआउट करके, लेकिन हाँ मोमेंटम में है, वॉच लिस्ट में जरूर रखो, अगर कोई चांस मिलता है रिव्यू करो। इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज, ये भी काफ़ी लंबे टाइम बाद एक ब्रेकआउट करने आ रही है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। अजंता फार्मा मैं ऑलरेडी आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। डिवीज लैब जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में ले सकते हो। अनदर वन इज बायोकॉन, डिस्क्लोजर दिस इज पार्ट ऑफ आवर एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ सर्विसेज, और उनके पास पहले से है। एसएमएस फार्मा जिसको आप अभी डिस्कस करके सुन चुके हैं। लाल पैथ लेबोरेटरीज, ये भी चांसेस दे रहा है, इस पर ध्यान रखना, पैटर्न्स बिल्डिंग हो रही है, तो ये भी मेरी वॉच लिस्ट में है। मेदांता, मेदांता ऑलरेडी ब्रेकआउट करके निकला है, लेकिन अब अगर पोज लेता है वापस तो हम वापस देखेंगे। मैनकाइंड फार्मा, इसको आप वॉच लिस्ट में ले सकते हैं। यथार्थ, इनोवा मैंने शेयर कर दिया, दैट इज अनदर वन इज अक्यूमस ड्रग, तो इसे अक्यूमस ड्रग या अक्यूमस ड्रग जो भी आप बोलते हैं, ये भी है मेरी वॉच लिस्ट के पार्ट, जो लगभग 20 स्टॉक्स के निकल के आते हैं, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अभी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, सिंपली आपको एक काम करना है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद खाली 2 फिल्टर लगा देना, ये वाले स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई बाय 10% और हैविंग मार्केट कैप ऑफ मोर देन 1000 करोड़, बस ये फिल्टर लगा देना। लगाने के बाद नीचे लिस्ट आएगी, लिस्ट में आप खाली हेल्थ केयर को देखोगे, पहली प्रायोरिटी आप हेल्थ केयर को दोगे। हेल्थ केयर कंपनी सबसे ज़्यादा आ रही है, उसको देखो। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा, ये देखो सारी हेल्थ केयर की कंपनी जो है वो सारी की सारी आपके सामने आ रही है। जहाँ जहाँ सेटअप मिले उनको एनालाइज करो, बट ओवरऑल जो मेरा व्यू है वो ये है, यू कांट मिस हेल्थ केयर स्टॉक्स। आप अगर स्विंग और मोमेंटम प्ले कर रहे हो, आप हेल्थ केयर स्टॉक को हल्के में नहीं ले सकते, आपको इन्हें सीरियसली देखना ही होगा। और अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेटअप्स और वेबसाइट के ऊपर। देखिए अब मेरे बिजनेस की बात, जो सबसे काम की बात है मेरे लिए, तो दिस इज़ वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। अगर आप वाकई में सीखना चाहो, समझना चाहो, डाउट सॉल्विंग करवाना चाहो, 1 to 1 मतलब वेबिनार में हमारी 1 to 1 वैसे डाउट सॉल्विंग होती है, करवाना चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। एंड अगर आप खाली एक एक सेटअप लेके टेस्ट करना चाहो तो ये सारे सेटअप्स है जिनको आप देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और समझ सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू। और मेरे फेवरेट जो है मैंने आपको बताया, ये आज की डेट में ये वाला एंड ये वाला 3 करने हैं। 200 कंसोलिडेशन ऑल टाइम हाई, 3 इंपॉर्टेंट है। सुपर ट्रेंड तो देखो सदाबहार सेटअप है, ये तो मैंने इतना सस्ते प्राइस पे आपको दे रखा है, एकदम सदाबहार सेटअप, ऑलमोस्ट नो कॉस्ट आएगी। अगर आप देखो तरीके से तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन खाली ज़्यादातर लोग सोचेंगे बस इसको देख लेते हैं, नहीं मिलेगा कुछ ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो प्रॉपर प्रोग्राम में आएगी, कौन सी चीज़ फॉल्स है कौन सी नहीं है, तो इसलिए पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करके देखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी सर्विसेज के ऊपर। यहाँ पे आइए, दिस इज और सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज। एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम जिसकी फीस बढ़ने वाली है, दिस इज अ डिस्क्लोजर की फीस बढ़ने वाली है 10 जुलाई से, तो अगर आप पहले ज्वाइन करना चाहें यू कैन ज्वाइन नाउ। इसकी फीस में जल्दी ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर हम 5 to 10% स्विंग का मूव जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज और एसटीपी इन्वेस्टमेंट वेल्थ सर्विस, जहाँ पे हम लोग ट्रेंड राइड की कोशिश करते हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, सारी कंडीशंस यहाँ लिखी हुई है, उसको फुलफिल करने के बाद ही आप इसे देखिएगा।
अभी मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होगी। फार्मा एंड हेल्थ केयर को क्यों देखना है मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया और अभी भी यहाँ मोमेंटम है। अगर आप एक स्विंग और मोमेंटम प्लेयर हैं और इसको अगर नहीं देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको जरूर कंसिडर करिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बिना सेटअप कुछ नहीं देखना, सेटअप के थ्रू ही देखना है, अदरवाइज नहीं देखना है। प्लीज़ इसको नोट करिएगा, क्योंकि कई बार सेक्टर्स पूरे के पूरे रिवर्स होते हैं, तो रिवर्स होते हैं तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, तभी हम सेटअप को वैल्यू देते हैं। ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी लिया, 50 स्टॉक लिस्ट में आ रहे तो 50 ले लिए, नहीं, सेटअप इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो भी, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।